हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं स्नेहा। आज मैं आपके साथ गुड़हल के प्लांट पे बात करने वाली हूँ। गुड़हल प्लांट की आप किस तरह से देखभाल कर सकते हैं। कई सारे कमेंट्स भी आते रहते हैं गुड़हल प्लांट की समस्याओं को लेकर के, तो आज उन्हीं पे मैं बात करने वाली हूँ। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिएगा। अच्छी लगे तो लाइक शेयर भी कीजिएगा। मेरे चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और प्लीज़ बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो यहाँ पर देखिए मेरे कुछ कटिंग से लगे हुए प्लांट हैं जो काफ़ी अच्छे हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। ये देखिए एक ऑरेंज कलर का है। इसका मदर प्लांट इस बार मैंने खो दिया। बहुत ज़्यादा वो अजीब सा पेस्ट अटैक हो गया था और बाद में वो पूरा डाई बैक हो गया। तो हिबिस्कस के प्लांट में जो कॉमन समस्याएं हैं वो है पत्तियों का पीला होना, पत्तियों का ऐसे एकदम लाइट ग्रीन होना और कलियों का गिरना, पेस्ट अटैक का होना। ये सारी आम समस्याएं हैं जो गुड़हल के प्लांट में बहुत ज़्यादा अटैक करती हैं। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखा दूँ। ये देखिए ये प्लांट है एक। इस प्लांट को ये ज़्यादातर गर्मी से लेकर के बारिश तक में ये ऐसी कंडीशन हो जाती है इस प्लांट की। मतलब ज़्यादा ये प्रॉब्लम शुरू होती है समर के टाइम में। समर में हम क्या करते हैं, खूब भर भर के प्लांट को पानी देते हैं और ज़्यादा पानी होने की वजह से जितना भी इनका न्यूट्रिशन होता है वो सारा बह जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब बारिश आती है तो बारिश में भी ठीक नहीं हो पाते हैं। कुछ प्लांट हम अगर अच्छे से ट्रीटमेंट उसका कर लें तो ठीक हो जाते हैं, नहीं तो ये समस्या बनी रहती है क्योंकि बारिश में इतना ज़्यादा वाटरिंग होती है, मतलब इतना ज़्यादा पानी मिलता है इनको कि गमले की मिट्टी सूख ही नहीं पाती। अब इस गमले की मिट्टी मेरी नहीं सूख पाती है। तो ऐसे प्लांट को आप अगर सीमेंट या मिट्टी के पॉट में लगा के रखें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बेहतर रिजल्ट आपको मिल सकता है। तो मैंने भी देखिए प्लास्टिक के पॉट में लगाया है, हालांकि मैंने इसको नर्सरी पॉट में लगाया है और ये 14 इंच का पॉट है। इसको मुझे थोड़ा और छोटे पॉट में ही रखना था। इस प्लांट के लिए पॉट सही है। ये प्लांट काफ़ी अच्छा ग्रो हो रहा है। दोनों सेम पॉट हैं, मतलब सेम साइज़ के पॉट हैं, बट इसमें ऐसी समस्या आती भी नहीं है। येलो हिबिस्कस में ऐसी समस्या नहीं आती। ये मेरा रेड हिबिस्कस है। रेड में, ऑरेंज में, पिंक में, मतलब सभी में आ जाती है। आने को येलो में भी आ सकती है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये ज़्यादातर ग्रीन ही रहता है। तो इसमें क्या करना है आपको, प्लांट को अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो आप उसको शेड में रख सकते हैं। अगर ऐसी समस्या है आपके प्लांट में, बहुत ज़्यादा बारिश का पानी जाएगा और इसकी मिट्टी बिल्कुल हमेशा पूरे मतलब हर टाइम गीली रहेगी, तो दिक्कत ये होगी कि आपका जो ये पत्तियां हैं इसी तरह से वाइट होती रहेंगी। बीच बीच में मैं इसको थोड़ा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स दिया मैंने, तो देखिए ग्रीन भी होना स्टार्ट हो गई हैं ऊपर से अभी। लेकिन मिट्टी इसकी सूखनी ज़रूरी है। जब भी आप मतलब नेक्स्ट पानी दें तो एक बार का पानी, पहले वाला पानी गमले का सूख जाना चाहिए, तभी अच्छा रहता है, रिजल्ट अच्छा मिलता है। तो उसके लिए जब थोड़ी सी धूप निकले तो आप इसकी गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई आपको महीने में एक बार ही करनी है, बहुत ज़्यादा गुड़ाई नहीं करनी है, नहीं तो जो उसमें ऊपर से रूट्स न्यू फाइब्रस रूट बनती हैं जो फीडर वाली, वो ख़राब हो जाती हैं और फिर वो दिक्कत करता है, मतलब प्लांट उतना अच्छे से ग्रो नहीं हो पाता। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको नहीं इसमें करना है। लेकिन हाँ, अभी देखिए मैंने इसको थोड़ा हाइट पे भी रखा है ताकि इसमें एक्सेस वाटर जमा ना हो। लेकिन ये है कि बारिश होती रहती है और बारिश की वजह से इसमें पानी जमा होता रहता है। ये देखिए मिट्टी अभी भी गीली है, जबकि मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन है। आप देखेंगे तो ये देखिए गीली है मिट्टी, लेकिन इसके बावजूद मिट्टी काफ़ी वेल ड्रेन है, एकदम भुरभुरी सी मिट्टी है। पर वही है, थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है इस प्लांट में। ऐसे प्लांट पे आप थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट अगर स्प्रे करते हैं बीच बीच में, या तो थोड़ा मिट्टी में भी डाल देते हैं ना, तो उससे भी आपका प्लांट हेल्दी रह सकता है, हेल्दी हो जाता है यानी। और थोड़ा सा आप इसमें अगर आयरन के कुछ टुकड़े डाल दें तो उससे भी प्लांट हमारा, क्योंकि कभी कभी ये होता है आयरन की कमी हो जाती है, कभी इसमें थोड़ी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है, तो बहुत सारी चीज़ें। अब मिट्टी इतनी सॉफ्ट है तो मुझे इसकी गुड़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। मैं अपने प्लांट में अगर सही बताऊँ तो मैं गुड़ाई वगैरह नहीं करती हूँ प्लांट में, क्योंकि इतनी वेल ड्रेन मिट्टी होती है। ज़्यादातर इसमें राइस हस्क मिक्स में प्लांट मेरे लगे होते हैं, तो मिट्टी बिल्कुल ऐसी मतलब एकदम सी, ये देखिए ये इस तरह से मिट्टी तो ये होती नहीं। वीड्स वगैरह जितना भी खरपतवार है, और गमले को थोड़ा सा ऐसी जगह पे रखें जहाँ इनमें थोड़ी सी गमले में भी हवा लगे। मेरे पास ऑप्शन नहीं होता है, तो ये देखिए इतने सटा सटा के प्लांट को रखा हुआ मैंने। पर आप लोगों के पास अगर ऑप्शन हो ना, तो प्लीज़ ये कीजिएगा कि गमले को थोड़ा सा खुले में रखिएगा। अच्छी इनको धूप मिलनी चाहिए और साथ में अच्छी इनकी मिट्टी पे भी धूप लगनी चाहिए। मेरे गमलों की मिट्टी में बिल्कुल भी धूप नहीं लग पाती है, क्योंकि इनके पत्ते भी एक तो इतने घने हैं और ऊपर से देख सकते हैं आप ये कैसे रखे हुए हैं, किसी भी गमले में धूप नहीं लग पाती है। हाँ, मिट्टी सूख जाती है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी उतनी अच्छे से धूप नहीं लग पाती है इनमें। तो आप लोग यही कोशिश कीजिएगा गमले में अच्छे से धूप लगे, ताकि इसमें कोई भी पेस्ट अटैक या फंगस वगैरह ना लगे और प्लांट आपका हेल्दी रहे। इसके बाद जो समस्या है कलियां गिरने की समस्या आपके दो रीजन से आ सकती है। एक तो एक्स्ट्रा पानी आपने प्लांट में दिया है तो आपकी कलियां गिर सकती हैं,
दूसरा पानी की कमी से आपकी कलियां गिर सकती हैं। तीसरा जो होता है पेस्ट अटैक हो जाता है प्लांट में, तो वहाँ से सारा रस चूस करके कलियों को कमज़ोर कर देते हैं। जो भी पेस्ट लगे होते हैं, मिलीबग हो गए या एफिड्स हो गए, या फिर वो जो हम और कुछ मतलब रहते हैं ना, माहू, या इस पर कभी कभी वाइट फ्लाइज का भी अटैक हो जाता है। पत्तों को पीछे पलट के देखेंगे ना तो वाइट फ्लाइज का भी अटैक हो जाता है। तो ये देखिए मिलीबग यहाँ पे लगा हुआ है, ये देखिए। तो मैं तो क्या करती हूँ, पानी के स्प्रे से इनको साफ़ कर देती हूँ। आज मैंने वाटरिंग नहीं की क्योंकि 2-3 दिन से फिर बारिश हो रही है हमारे यहाँ पे। नहीं, जब भी मैं पानी डालती हूँ तो इनको पानी से ही साफ़ कर देती हूँ, ये देखिए। तो इसके लिए आप इमिडाक्लोप्रिड या रोगोर का स्प्रे आप कर दीजिए, तो उससे भी आपका प्लांट हेल्दी हो जाएगा। तो ये समस्या आपको नहीं देखने को मिलेगी। साथ में इनकी कलियाँ अगर आप तब भी गिरती हैं जब इनको अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता प्लांट को। तो अगर अच्छे से न्यूट्रिशन प्लांट को नहीं मिलेगा तो भी कलियाँ कमज़ोर होकर गिर जाती हैं। तो वहाँ पे आपको क्या करना है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के स्प्रे आपको हर 15 दिन में एक बार रिपीट करते रहना है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में सीवीड जो होता है ना, उसमें कोई सा भी कंपनी का हो, जो भी आपके यहाँ पे अवेलेबल हो जाए, ऑनलाइन या लोकल में आप ले सकते हैं कोई सा भी। तो जो मिल जाए उसको आप ले लीजिए। तो देखिए सीवीड आपको 2 फॉर्म में मिल जाएगा, एक इस तरह से ग्रेन्यूल में मिल जाएगा, एक लिक्विड में मिल जाएगा। तो आप दोनों को यूज कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्ट इस तरह से गमलों में डाल सकते हैं, 1-1 चम्मच की मात्रा ले करके, और इससे मिट्टी में इसका असर होगा। और स्प्रे फॉर्म में देंगे ना तो स्प्रे फॉर्म वाला बहुत जल्दी असर करता है और आपके प्लांट की पत्तियाँ बहुत जल्दी ठीक होना शुरू हो जाती हैं। साथ में जो कलियों में समस्याएं होती हैं वो भी बहुत जल्दी 1 या 2 बार के स्प्रे से ही उनमें असर दिखने लगता है। तो ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अभी देखिए मैंने थोड़े दिन पहले आप लोगों के साथ ऑर्गेनिक पोटास दिया था, तो आप ऑर्गेनिक पोटास भी दे सकते हैं, और घर पे फ्री का फर्टिलाइज़र तैयार करके बनाना पिल से आप उसको भी दे सकते हैं। तो बारिश के सीज़न में आप चाहें तो उसको सूखे फॉर्म में दे सकते हैं। मैंने तो लिक्विड भी एक बार डाला हुआ था क्योंकि हमारे यहाँ पे उस टाइम पे बारिश नहीं हो रही थी। तो ये देखिए मिलीबग वगैरह को हटाना ज़रूरी हो जाता है। देखिए कितनी अच्छी कलियाँ बनने लगी, प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी है, बहुत ही खूबसूरत सा है। तो थोड़े थोड़े टाइम में देखभाल इनकी ज़रूरी होती है। प्लांट को हमेशा या तो आप नर्सरी पॉट में लगाएं या तो फिर आप सीमेंट या मिट्टी के पॉट में लगाएं। मिट्टी के पॉट में लगाने से परेशानी ये होती है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा जल्दी ड्राई होती है, तो सीमेंट का पॉट इनके लिए बेस्ट होता है, या तो नर्सरी वाला पॉट जो होता है जिसमें काफ़ी सारे होल बने होते हैं। जब भी आप पानी दें तो होल के अंदर मतलब एक्स्ट्रा पानी ना रुके। हाँ, बहुत ज़्यादा पानी भी मत दीजिए कि एक्स्ट्रा निकल के सारा फर्टिलाइज़र को बहा करके ख़त्म कर दें। लेकिन बारिश में ये चीज़ें हमको फेस करनी पड़ती है कि जितना भी हम न्यूट्रिशन देते हैं वो बहुत जल्दी बह करके निकल जाता है। तो इसीलिए टाइम से बारिश के टाइम में भी हमको फर्टिलाइज़र देना पड़ता है। वैसे बारिश के पानी में भी काफ़ी अच्छा नाइट्रोजन होता है, जिसकी वजह से प्लांट हमारे बहुत ही हेल्दी और ग्रीन होते हैं, बहुत सुंदर होते हैं। आप देख सकते हैं प्लांट की चमक ही अलग होती है बारिश का पानी मिलने से। लेकिन साथ के साथ जो एक्स्ट्रा और न्यूट्रिशन हम डालते हैं ना वो बह जाते हैं, तो इनको और चीज़ों की कमी हो जाती है, जैसे आयरन, जिंक, मैग्नीशियम, ऐसी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो उसको हम स्प्रे फॉर्म में दे करके प्लांट को उसकी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं। प्लांट को इतना हेल्दी और बुशी बनाने के लिए आपको टाइम टू टाइम प्रूनिंग भी इनकी ज़रूर करनी है। यहाँ से दिखाऊँ तो ये देखिए अभी जुलाई में सब प्लांट की प्रून करा था। जुलाई में मैंने इन सब की प्रूनिंग की हुई थी, और अभी देखिए सब में भर भर के कलियाँ आ रही हैं। कलियों की कमी नहीं है किसी प्लांट में, आप देख सकते हैं बहुत अच्छी। और ये प्लांट तो मैंने आपको दिखाया ही नहीं, इसकी ग्रोथ देखिए कितनी प्यारी हो रखी है, और बहुत ही ज़्यादा हाईवी क्वांटिटी में ये फूल देता है। बहुत सुंदर सा पिंक कलर का है, और देखिए इतने सारे डंठल रोज इसमें 3 से 4 से 5 फूल निकलते ही रहते हैं, और काफ़ी अच्छा हेल्दी हुआ है प्लांट हमारा। तो जब प्लांट इस कंडीशन पर होता है तो बहुत ही अच्छा होता है। और गमले में हमको थोड़ा सा केयर ज़्यादा करनी पड़ती है, क्योंकि गमले में कम से कम मिट्टी होती है और कम से कम इनको पोषण मिलता है। तो उसके लिए हमको इसमें बार बार थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिशन देने की ज़रूरत होती है, जो कि महीने में 1 बार ज़रूरी होता है। अगर आप नहीं देंगे तो आपके प्लांट में कमियाँ नज़र आने लगेंगी। अभी देखिए माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी दिया था, ऑर्गेनिक पोटास भी दिया था, जिससे इसमें नई नई पत्तियाँ और खूब अच्छी ग्रोथ भी हो रही है। तो ग्रोथ के लिए आप वर्मी कंपोस्ट दीजिए, और बोन मिल इस प्लांट को मतलब फास्फोरस इस प्लांट को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, तो फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देने की ज़रूरत नहीं है इसको पोटास और नाइट्रोजन ये 2 फर्टिलाइज़र आप दीजिए, साथ में एप्सम सॉल्ट और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये फर्टिलाइज़र इसके लिए बेस्ट हैं। इसको आप देते रहेंगे बीच बीच में, तो आपके प्लांट काफ़ी अच्छे हेल्दी रहेंगे। तो कटिंग के बारे में अगर बात करें तो कटिंग आप अभी भी इनकी ग्रो कर सकते हैं। अभी जैसे कि अभी बारिश हो रही हैं तो ऊपर की टिप, जब भी आप कटिंग लगाए ना ऊपर की टिप लीजिए। ऐसी इतनी छोटी छोटी कटिंग ले करके आप इसको सैंड में ग्रो करिए। सैंड में बहुत जल्दी रिजल्ट मिलता है और 100% मिलता है। मेरे पास इस बार सैंड नहीं थी, मैंने तो नॉर्मल जो अडेनियम की मिट्टी पुरानी पड़ी थी उन्हीं में लगाई थी, फिर भी कुछ कटिंग मेरी चल गई हैं काफ़ी अच्छे से, उनको भी मैं आपको दिखा दूँगी। तो ईजिली कटिंग से ग्रो होने वाले प्लांट होते हैं। एक प्लांट से आप बहुत सारे प्लांट तैयार कर सकते हैं। इसका भी प्लांट मैंने बनाया हुआ है एक
फिर भी अभी उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ लाइट ग्रीन हो रही हैं, तो उसको भी मुझे न्यूट्रिशन देना, क्योंकि जब से मैंने कटिंग लगाई है ना तब से उसमें कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं दिया है, तो ये देने पड़े। एक कटिंग देखिए मैंने येलो वाली की इसी के नीचे लगा दी थी, तो ये भी ग्रो हो चुकी है। किसी दिन इसको निकाल के रिपोर्ट कर लूँगी, रूटिंग काफ़ी अच्छी आई हुई इसमें। तो इस तरह से ये हमारे प्लांट काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। रूट की अच्छी ग्रोथ के लिए आप इसमें बीच बीच में ह्यूमिक एसिड भी दे सकते हैं, उससे आपकी जो फाइब्रस रूट है ना वो डेवलप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब क्योंकि जो फीडर रूट्स होती हैं ना वही फूड बनाती हैं और वही प्लांट को न्यूट्रिशन देती हैं, तो उनका बनना ज़रूरी है। जो वाइट रूट ऊपर की सतह में आप देखेंगे ना तो वाइट रूट बनती है, ये देखिए ये यहाँ पे दिख रही हैं जो, तो ये रूट बनना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब ये रूट बनती है तो प्लांट आपका काफ़ी ज़्यादा हेल्दी होता है, तो ये रूट का बनना बहुत ही ज़रूरी है। ये एक भृंगराज का प्लांट लगा इसलिए मैं इसको नहीं उखाड़ रही हूँ। बाकी वीड्स वगैरह आपको अपने प्लांट में नहीं रखनी है बिल्कुल भी, तो वीड्स को हटा दीजिए। और देखिए ये सारी, इसीलिए मैं गुड़ाई भी नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी मिट्टी इतनी ज़्यादा पोरस होती है कि गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जो ऊपर की रूट्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, इस वजह से मैं गुड़ाई नहीं करती हूँ। लेकिन अगर आप लोगों ने मिट्टी थोड़ा सा ऐसे लगाई हुई है तो बीच बीच में आप महीने में एक बार गुड़ाई कीजिएगा, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, एक बार कर देंगे तो काफ़ी है उसको, मतलब ऑक्सीजन को इवापोरेट होने के लिए। तो अंदर मिट्टी के अंदर भी ऑक्सीजन का जाना ज़रूरी होता है, थोड़ी धूप लगनी ज़रूरी होती है, तभी हमारा प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। पानी आप इनमें तभी दीजिए जब गमले की मिट्टी अच्छे से ड्राई हो जाए, उसके बाद ही पानी दीजिए। बिल्कुल मुरझाने पे नहीं देना है, लेकिन 1 इंच की मिट्टी ड्राई हो तभी आप प्लांट को पानी दीजिए। तो मेरे गमलों की मिट्टी अगर एक दिन बारिश नहीं होती है, एक दिन मैं वाटरिंग नहीं करती तो सूख जाती है, तो मुझे दूसरे दिन नेक्स्ट डे वाटरिंग करनी पड़ती है। लेकिन आप लोग मिट्टी को हमेशा चेक करके दीजिए, मेरे बताए अनुसार पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मिट्टी को चेक करके पानी दीजिए। आपके गमले की मिट्टी सूखी हो तभी पानी दीजिए, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है, क्योंकि ना तो इनको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है ना ही कम पानी की, दोनों मतलब बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे तभी आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। और मेरी तरफ फ्लावरिंग पाने के लिए आप इसमें पोटास का यूज़ ज़रूर कीजिएगा। आप पाउडर फॉर्म वाला भी ले सकते हैं और ग्रेन्यूल में भी आता है, ग्रेन्यूल भी ले सकते हैं, और अपने घर में फ्री के लिक्विड बनाना पील और पोटैटो पील से भी फर्टिलाइज़र तैयार करके इसमें दे सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आप ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। आप 10 दिन में 15 दिन में एक बार रिपीट कर सकते हैं उसको अच्छे से, मतलब बना करके। लिक्विड भी जैसे मिट्टी सूखी होती है ना, बारिश नहीं हो रही होती तो आप उसको लिक्विड भी डाल सकते हैं, मैं तो डाल देती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती, कभी कोई फंगस नहीं लगा मेरे हिबिस्कस प्लांट में आज तक। इस समय नर्सरी से लाना बेस्ट है हिबिस्कस का प्लांट बारिश के सीज़न में, क्योंकि जब भी आप हाइब्रिड हिबिस्कस लेकर के आते हैं ना तो उसमें एक बास्केट लगी होती है जिसको निकाल करके रिपोर्ट करना ज़रूरी होता है, तभी आपका प्लांट हेल्दी चलता है। उस समय तो हमको लगता है कि ठीक है डिस्टर्ब हो जाएगा, कहीं ख़राब हो जाएगा, इसलिए नहीं करते। लेकिन मैं अगर आपको बता दूँ ना, मैं जितने भी प्लांट लाई थी, यहाँ तक कि मैंने कुछ प्लांट जुलाई मतलब मई जून में ख़रीदे थे, उनको भी मैंने उस टाइम पे रिपोर्ट किया था बास्केट निकाल करके, और मेरे प्लांट मरे नहीं बिल्कुल भी। तो थोड़ा सा सावधानी रखनी पड़ती है जब भी आप नया प्लांट ला करके रिपोर्ट करते हैं, तो नॉर्मल मिट्टी, सैंड और जो भी राइस हस्क वगैरह मिलाना है आप मिला दीजिए। फर्टिलाइज़र बहुत कम मिलाइए उसमें, ना के बराबर, या तो मत मिलाइए। जब प्लांट आपका स्टेबल होना शुरू हो जाए, उसमें देखें कि ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है, तो आप उसमें ऊपर से फर्टिलाइज़र देना शुरू कीजिए। फिर तुरंत आप सारे फर्टिलाइज़र, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, सारा फर्टिलाइज़र मिक्स करके DAP पता नहीं क्या क्या डाल के फिर प्लांट को लगा देते हैं। उसमें क्या होता है, गैस बनती है, एनर्जी मतलब उसकी गर्म जो ऑक्सीजन निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जो भी बोल लें, तो जो अंदर से जो गैस निकलती है केमिकल या जो भी हम फर्टिलाइज़र मिक्स करते हैं शुरू में प्लांट में, जब वो बिल्कुल मतलब हम रूट बॉल खोल के लगाते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा प्लांट मर जाता है, क्योंकि उतना ज़्यादा वो गर्मी और स्ट्रेस झेल नहीं पाता प्लांट, तो वो ज़्यादातर डाई बैक हो जाता है प्लांट। तो जब भी आप न्यू प्लांट लगाते हैं और उसको पूरा ओपन करके रिपोर्ट करते हैं ना, तो बिल्कुल नॉर्मल मिट्टी में लगाइए, उसको नॉर्मल सैंड मिट्टी में लगा दीजिए, धीरे धीरे फर्टिलाइज़र उसको देना शुरू कीजिए, तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहता है। मैं जब कभी भी रूट बॉल को खोल के रिपोर्ट करती हूँ ना, तो मिट्टी में लगा देती हूँ, उसके बाद जब वो अच्छे से स्टेबल हो जाता है उसमें, तो मैं उस पर फर्टिलाइज़र देना शुरू कर देती हूँ फिर, तो प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी चलता रहता है। तो इस साल मैंने एप्सम सॉल्ट का स्प्रे नहीं किया, क्योंकि मेरे पास था नहीं, और मैं हर बार गई तो कई बार, लेकिन लाना भूल जाती हूँ। तो अगर आप बीच बीच में एप्सम सॉल्ट का स्प्रे करना चाहें तो कर सकते हैं, उससे भी आपके प्लांट ग्रोथ बहुत अच्छा निकलता है, और प्लांट की ग्रोथ अच्छी निकलती है, क्योंकि जो इसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, वो उसको बढ़ा देता है, दोगुनी मात्रा में कर देता है, तो वो
दुगनी तेज़ी से प्लांट बढ़ते हैं। पत्तों की ग्रीनरी, पत्तों की शाइन बिल्कुल बनी रहेगी, प्लांट आपके हेल्दी रहेंगे। कभी कभी मतलब मैग्नीशियम की कमी की वजह से पत्ते कर्ल होने लगते हैं, तो उसमें भी आप एप्सम सॉल्ट का स्प्रे कर देते हैं ना, तो पत्तियाँ ठीक हो जाती हैं बिना पेस्ट के भी। पेस्ट अटैक है तो आप चेक करिए, पत्तियाँ कर्ल होने की समस्या दो तरह से हो सकती है। एक तो मैग्नीशियम की कमी से भी हो जाती है और दूसरी पेस्ट अटैक से हो जाती है। ज़्यादातर पेस्ट अटैक से ही होती है। तो पेस्ट अटैक में आप पेस्टिसाइड का यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखा दूँ तो मैं कभी भी अगर यूज करती भी हूँ ना, तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करती हूँ। पुरानी वीडियो उठा करके देखिएगा, पता नहीं 5-6 महीने से मैंने नहीं किया है, क्योंकि मैं पानी से ही वाटरिंग करके इनको साफ़ कर देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ अच्छे से, तो इनमें पेस्ट वगैरह जल्दी नहीं लगता है। देखिए पूरा क्लीन है प्लांट। तो बस थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए, प्लांट को किस कंडीशन पे रखना है, क्या चीज़ें करनी है। ये प्लांट दिखाऊँ आपको, एक एक प्लांट दिखाऊँ अगर आपको। ये देखिए, ये प्लांट, ये देखिए, ये मेरा कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। इसका मदर प्लांट अगर आपको दिखाऊंगी तो आप यकीन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन ये कटिंग से लगा हुआ प्लांट है। मैं हर प्लांट की कटिंग उसी समय लगा लेती हूँ जब नया कोई प्लांट लेके आती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कभी ना कभी इनमें हिबिस्कस में प्रॉब्लम आती ही रहती है। ये भी देखिए कटिंग से लगा हुआ प्लांट है मेरा। तो कटिंग से तैयार करके प्लांट को मैं 1 से 2 प्लांट या 3 प्लांट जरूर तैयार कर लेती हूँ। प्लांट देखिए कितना प्यारा है, हेल्दी है। एक ही कटिंग है ये, देखिए इतनी सारी ब्रांचेस है ना, शुरू से ही घना घना सा मैंने लगाया था। तो ये इस तरह से प्लांट हो रहे हैं। तो कुछ ऐसी मतलब सावधानियाँ हैं या कुछ जानकारियाँ हैं जो आप ध्यान रखेंगे थोड़ा सा, तो आपका प्लांट इसी तरह से हेल्दी रह सकता है और बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी कर सकता है। आज फूल 2 ही 3 खिले थे तो मैंने भगवान जी में चढ़ा दिए। पीछे हमारा मिनिएचर हिबिस्कस है, उसकी तो कभी कुछ केयर करनी ही नहीं पड़ती मुझे, अपने आप ही वो बहुत अच्छा चलता रहता है। तो बस फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और अगर आप लोग भी अच्छा हेल्दी रखना चाहते हैं तो इतनी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका प्लांट काफ़ी अच्छा हेल्दी रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एंड हैप्पी गार्डनिंग।